Hello everyone. Today we are going to start a very important topic that is development of reproductive system. हम इसे सेक्स डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं इन द अर्ली एम्ब्रियोनल स्टेज. बच्चों इसमें हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि हम देख रहे हैं एम्ब्रियोनल स्टेज. और स्टेज जो मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ दैट इज़ ड्यूरिंग द 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट. 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट के टाइम हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि हम ये देखना चाहते हैं कि किस तरह का सिस्टम जो है वो उस एम्ब्रियो में था और वो डेवलप हुआ किस में, मेल में या फीमेल में, किस वजह से. ऑल्दो सेक्स डिफरेंशिएशन हम जेनेटिक्स में पढ़ते ज़रूर हैं जहाँ पर हम सेक्स क्रोमोसोम्स के बेस पर सेक्स डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं और उन्हीं क्रोमोसोम के बेस पर आज हम देखेंगे कि कैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कम्प्लीटली मेल एंड फीमेल के डेवलप हुए हैं. आपके सामने आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाई दे रहा है. दिस डायग्राम इज़ एक्चुअली शोइंग यू गोनाडल रिजेस. तो ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है दिस इज़ एक्चुअली नोन एज गोनाडल रिजेस. दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज गोनाडल रिजेस. ये गोनाडल रिजेस, या आप इसे बहुत सिंपल शब्दों में अगर आप इसे कहना चाहें तो हम इसे बाई पोटेंशियल गोनाड्स भी कह सकते हैं. बाई पोटेंशियल गोनाड्स का मतलब है ये वो गोनाड्स हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं कि ये वो पार्ट्स हैं जिनके लिए हम ये कहेंगे कि ये जो हैं इनके अंदर पोटेंशियल है कि ये या तो मेल स्ट्रक्चर मतलब कि टेस्टीज में या ओवरी उनमें डेवलप हो सकते हैं. अब आपको इनके साथ साथ दो डक्स दिखाई दे रही हैं. एक मैंने ब्लू कलर से बनाई है और एक पिंक कलर से बनाई है. और जो यहाँ पर पिंक कलर की जो आपको दिखाई दे रही है दैट इज़ कॉल्ड मुलेरियन डक्ट. दिस इज़ कॉल्ड मुलेरियन डक्ट. और इस मुलेरियन डक्ट को हम पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं. तो मैं दोनों ही नाम यहाँ पर लिख रही हूँ. पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट ये भी इसका नाम है. और इसी तरह से आपको यहाँ ब्लू कलर की डक्ट्स भी दिखाई दे रही हैं. These ducts are known as Wolffian duct. These are called Wolffian duct. और Wolffian duct के साथ साथ हम इसे नाम दे देते हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट. मीजोनेफ्रिक डक्ट्स. ये जो डक्ट्स हैं समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी बात को. बहुत सिंपल सा टॉपिक है. यहाँ पर क्या है, ये दो तरह की डक्ट्स हैं जो कि अर्ली एम्ब्रियोनल स्टेज में 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट में दोनों प्रेजेंट थी. और नीचे की तरफ ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ द येलो कलर स्ट्रक्चर. बेसिकली दिस इज़ द यूरियोजेनाइटल साइनस. यूरियोजेनाइटल साइनस आप इससे क्लोइका के जैसे मान सकते हैं जिसके अंदर यूरिनरी ओपनिंग, जेनाइटल ओपनिंग और उसके साथ साथ तीसरी ओपनिंग हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल या गट की ओपनिंग भी कहते हैं जो खुलती है. अब देखिए यहाँ पर दो केसेस हैं. मतलब ये जो है इस साइड मैं आपको जो दिखा रही हूँ दिस इज़ द डेवलपमेंट इनटू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इस साइड हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दोनों साइड में अब केसेस क्या हैं, कैसे ये डेवलपमेंट होता है. दोबारा सुनिए इस बात को कि यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर गोनाडल रिजेस प्रेजेंट हैं, मुलेरियन डक्ट प्रेजेंट हैं एंड ये जो हैं दीज आर वॉल्फियन डक्ट. और यहाँ पर ये ओपन हो रही हैं कॉमन चैम्बर में दैट इज़ कॉल्ड यूरियोजेनाइटल साइनस. यहीं पर पास में ही मीजोनेफ्रिक एक्चुअली मीजोनेफ्रोज जो इंटरमीडिएट किडनी है वो भी यहीं पर प्रेजेंट होती है. ऑल्दो मैंने उसको नहीं बनाया है क्योंकि उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है. तो दो केसेस हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. वन इज़ कॉल्ड केस 1. केस 1 में हम कहते हैं कि इन केस अगर मैं बात कर रही हूँ कि XY क्रोमोसोम है, मतलब कि अगर एम्ब्रियो के अंदर जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ 44 + XY. ऑब्वियसली आप ये जानते हैं कि Y क्रोमोसोम फॉर मेल कैरेक्टर. तो XY क्रोमोसोम है. XY क्रोमोसोम जो है दैट इज़ कंटेनिंग अ जीन दिस इज़ कॉल्ड SRY. द फुल नेम इज़ सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम. ये जो सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन है Y क्रोमोसोम का, इस सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन Y क्रोमोसोम जो है दैट इज़ एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट. मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट. मैंने आपसे 5th वीक की बात की. तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट ये जो SRY रीजन है ये एक्सप्रेस हो जाएगा. और जब ये एक्सप्रेस होगा सो प्लीज़ लिसन अगेन. The sex determining region of Y chromosome which is present on the Y chromosome, ठीक है, this is also known as TDF.
टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये जो है XRY एक्सप्रेस जो होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, और ये डेवलपमेंट जो है इट्स नियर अबाउट 7th वीक ऑफ एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट। तो ये होगा, तो उस ड्यूरेशन में क्या होगा, जो बाइपोटेंशियल गोनाड्स हैं दोज बाइपोटेंशियल गोनाड्स विल कन्वर्ट इनटू टेस्टीज। कैसे, और उस टेस्टीज के अंदर डेवलपमेंट क्यों हुए, क्योंकि इसके पास वाई क्रोमोसोम वाला रीजन था। अब वाई क्रोमोसोम वाला रीजन होने के साथ साथ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सस्टेंटिकुलर सेल्स, जिन्हें हम सर्टोली सेल्स कहा था, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सस्टेंटिकुलर सेल्स, दे बिगन टू डिफ्रेंशिएट एंड स्टार्ट सिक्रीटिंग मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसे मैंने S यहाँ पर लिखा है, यू कैन राइट मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, S फॉर सब्सटेंस, बेसिकली दिस इज अ हार्मोन। तो ये मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस जब यहाँ सिक्रीट होगा, दिस कॉज एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस यू कैन से दिस इज लाइक सेल डेथ ऑफ मुलेरियन डक्ट। जो मुलेरियन सेल्स की डक्ट है वो डाई होने लग जाएंगी, मुलेरियन सेल्स जो है वो डीजनरेट होने लग जाएंगी। तो आप यहाँ पर ऊपर वाले फिगर में देख भी सकते हैं कि बाइपोटेंशियल गोनाड्स जो हैं, यहाँ पर ये जो बाइपोटेंशियल गोनाड्स है, दे स्टार्ट डेवलपिंग इनटू ओवरी। ठीक है, दे स्टार्ट डेवलपिंग इनटू this bipotential gonads, they are not this is the case of फीमेल्स डेवलपमेंट ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल डेवलपमेंट। सो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मुलेरियन डक्ट जो है, यहाँ पर मुलेरियन डक्ट जो है, दे विल स्टार्ट डीजनरेटिंग। तो यहाँ पर वी विल ड्रॉ अ डायग्राम लाइक दिस। सो आई नीड टू शो यू कि यहाँ पर कि जो ये मुलेरियन डक्ट्स हैं, ये मुलेरियन डक्ट जो है अपोप्टोसिस, मतलब कि वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। और जब मुलेरियन डक्ट यहाँ पर डीजनरेट होना तो जब ये मुलेरियन डक्ट यहाँ पर डिग्रेड हो जाएगी, तो इट मीन्स ये जो बाइपोटेंशियल गोनाड्स हैं, अब ये बाइपोटेंशियल गोनाड्स जो हैं, मतलब कि अब ये कन्वर्ट हो चुके हैं टेस्टीज़ में। ये बाइपोटेंशियल गोनाड टेस्टीज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं, और यहाँ से हम स्ट्रक्चर बना देंगे इसके ऊपर वाली स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एपिडिडाइमस। यहाँ बन जाएगी एपिडिडाइमस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है दिस विल फॉर्म कन्वर्ट इनटू, दिस स्ट्रक्चर विल कन्वर्ट इनटू वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के साथ साथ यहाँ पर हम कहेंगे, यहाँ पर बन जाएगी प्रोस्टेट। दिस स्ट्रक्चर विल नोन एज द सेमिनल वेसिकल। ठीक है, तो ये जो है, एंड फाइनली ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दिस विल बी कंसीडर्ड एज ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर ऑब्वियसली। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोबारा मेरी बात सुनिए कि SRY जीन के डेवलपमेंट से जो मुलेरियन डक्ट जो है वो डिग्रेड हो जाएंगी, क्योंकि मुलेरियन डक्ट जो है, मुलेरियन डक्ट ध्यान दीजिएगा कि सस्टेंटिकुलर सेल्स जो हैं, मुलेरियन सस्टेंटिकुलर सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करेंगी मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस। मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस जो है, इट विल कॉज एपोप्टोसिस ऑफ द मुलेरियन डक्ट एंड मेल स्ट्रक्चर्स स्टार्ट डेवलपिंग लाइक एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर इज ऑल्दो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पर यहाँ पर मैंने ब्लैडर भी दिखाया है आपको। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो फाइनली अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो वो जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, दैट विल कन्वर्ट इनटू मेल फीटस ऑब्वियसली। अब हम बात करते हैं सेकेंड केस की। तो इन द सेकेंड केस विल सी, अगर फीमेल एम्ब्रियो की हम बात कर रहे हैं, तो फीमेल एम्ब्रियो में 2 XX क्रोमोसोम है, मतलब कि वहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होगा, आप बताएंगे कि 44 + XX का जो कॉम्बिनेशन है, दैट विल बी फीमेल एम्ब्रियो। वही 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो बाइपोटेंशियल गोनाड्स जो हैं, अब वो टेस्टीज में कन्वर्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि XX क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ SRY, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई, जो गोनाडल रिजेस थे या जो बाइपोटेंशियल गोनाड्स थे, दे विल डेवलप इनटू ओवरीज। और जब ओवरी होंगे, टेस्टीज नहीं होगा, तो देयर विल बी नो मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस और मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन। मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस के ना होने से मुलेरियन डक्ट जो है वो डेवलप होंगी, और मुलेरियन डक्ट अगर डेवलप होंगी तो वो फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना बनाएंगी। और मुलेरियन डक्ट अगर डेवलप हो रही हैं, इसका मतलब
मुलेरियन डक्ट अगर डेवलप हो रही हैं तो वॉल्फियन डक्ट जो हैं they will start degrading. So you can see in the diagram, इस डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हुई है, this structure is now known as, ये जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर टेस्टिस और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर डेवलप हुई है ये स्ट्रक्चर बना रही है ओवरी, और ये स्ट्रक्चर जो है डेवलप हो जाएगी, ये है फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है, ये है फैलोपियन ट्यूब। और यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि ये जो डिग्रेड हो रही हैं, डिग्रेडिंग वॉल्फियन डक्ट, इट मीन्स वॉल्फियन डक्ट डिग्रेड हो रही हैं, इट मीन्स फाइनली द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नॉट फॉर्मिंग और यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप हो रहा है। सो बेसिकली द रीज़न इज़ वाई क्रोमोसोम। तो ये हमने देखा, बेसिकली हमने यहाँ पर आज जो समझा है दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन बोथ मेल एंड फीमेल। थैंक यू।